Hello, Bacho. Let's see this question. The question says ultraviolet radiations of different frequencies, mu1 and mu2, are incident on two photosensitive materials having work functions phi1 and phi2, where phi1 is greater than phi2, respectively. The kinetic energy of the emitted electrons is same in both cases. Which one of the two radiation will be of higher frequency? तो हमें बताना है कि हमारे पास टू डिफरेंस फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, उसके ऊपर डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज की लाइट पड़ रही है। ठीक है, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन उस पर इंसिडेंट हो रहा है एंड हमें उसका वर्क फंक्शन गिवन है फाइव वन एंड फाइव टू, जिसमें से फाइव वन का वर्क फंक्शन ज्यादा है फाइव टू से। एंड जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बोथ केस में सेम है। तो हमें बताना है कि कौन से वाला फ्रीक्वेंसी हायर है। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जनरल इक्वेशन एच म्यू इज इक्वल टू, यानी कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोथ केसेस के लिए ये इक्वेशन लिखूंगा। तो पहले वाले मटेरियल के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? तो वो मिलेगा एच म्यू वन इज इक्वल टू फाइव वन प्लस के वन। एंड सेकंड वन के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए, वो क्या मिलेगा? एच म्यू टू इज इक्वल टू फाइव टू प्लस के टू। बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि बोथ केस में जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर लिख देता हूं बट काइनेटिक एनर्जी के वन इज इक्वल टू के टू है, उसको मैं अज्यूम करता हूँ के है। एंड देन क्या करूंगा कि ये जो इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं बोलता हूँ सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, वन माइनस टू। तो हमारे पास क्या बचेगा? एच म्यू वन माइनस एच म्यू टू इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू। एंड यहाँ पर होगा के वन माइनस के टू जो कि सेम है, तो यहाँ पर मिलेगा जीरो। ठीक है ना? तो यहाँ इसमें से एच को कॉमन बना लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू डिवाइडेड बाई एच। अब हमें कंडीशन गिवन है बट यहाँ पर लिख देता हूँ बट फाइव वन ग्रेटर देन फाइव टू। ये जो पहला वाला मटेरियल है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो फाइव वन माइनस फाइव टू करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपका आंसर पॉजिटिव में ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंस हैंस फाइव वन माइनस फाइव टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि सो फाइव वन माइनस फाइव टू इज इक्वल टू कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब। तो हमारे पास क्या मिला? एच वन माइनस सॉरी म्यू वन। ठीक है, यहाँ पर म्यू वन था ना, म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिला हमें? पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देखो इसमें डिनोमिनेटर में आप एच से डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर तो ग्रेटर देन जीरो ही मिलने वाला है ना, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं डिनोमिनेटर में एच से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें क्या मिल रही है? पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है। तो देखो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी म्यू वन कैन बी रिटन बाय म्यू टू प्लस सम एडिशनल वैल्यू। तो यहां से हम कह सकते हैं ना कि जो म्यू वन है वो म्यू टू से बड़ा है। तो हैंस क्योंकि म्यू टू में कुछ ऐड हो रहा है तभी हमें म्यू वन मिल रहा है, तो म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। So the final answer of the question is that higher frequency is mu one, that is in the material one. I hope you understood it well. Best of luck.